हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो डाउटनट शुरू कर रहा है आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए ताबड़तोड़ कोर्सेज। तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज की, बैंकिंग की, टीचिंग की या फिर डिफेंस की, सभी के लिए हैं बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज। तो क्या आप जानते हैं कि डाउटनट क्या है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज से 4 साल पहले दो टीचर्स जो बहुत सारे बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे, उन्होंने एक प्रॉब्लम नोटिस करी। उन्होंने नोटिस करा कि यार बच्चे डाउट्स में जगह जगह पर अटक जाते हैं और जहां अटकते हैं वो वहां से आगे बढ़ नहीं पाते। तो उन्होंने कहा कि यार हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम को हमें करोड़ों बच्चों के लिए सॉल्व करना है। बहुत सारे तरीकों को अपनाने के बाद फाइनली एक सॉल्यूशन समझ में आया जिससे करोड़ों बच्चों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी की टीम को जोड़ा, बहुत सारे टीचर्स को अपने साथ जोड़ा और डाउटनट ऐप शुरू करी और इस ऐप के जरिए बहुत सारे बच्चों के डाउट्स को सॉल्व करते गए। इस ऐप को यूज करना बहुत सिंपल होता है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ जाए तो आप डाउटनट ऐप खोलिए, उस क्वेश्चन की फोटो खींचिए, उस क्वेश्चन के फोटो को काटिए और फाइंड सॉल्यूशन के बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको एक वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा जिसमें एक एक्सपर्ट टीचर ने आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया होगा और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में यह भी बताया होगा। तो इस तरीके से आपका पूरे तरह के डाउट्स सॉल्व हो जाते हैं। अगर हम आज की बात करें कि आज डाउटनट कहां पहुंच चुका है, तो आज डाउटनट पे 50 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हैं। डाउटनट पे 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे हर महीने क्वेश्चन पूछते हैं और 10 करोड़ से भी ज्यादा प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। हम यहीं तक नहीं रुके, हमने बच्चों की डिमांड पर उनको नोट्स के पीडीएफ, उनके एक्सरसाइज के पीडीएफ, उनको मॉक टेस्ट और क्लासेस देना शुरू करा और आज हमारे पास डाउटनट ऐप पर 100 से भी ज्यादा कोर्सेज उपलब्ध हैं और 500 से भी बड़ी टीम है टीचर्स की और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोर्सेज तो आपने बोला कि अभी स्टार्ट हुए हैं। तो बच्चों हमने जब शुरू किया था तो हमने 6ठी से लेके 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए और जो बच्चे जेई और नीट और एनडीए के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए कोर्सेज लॉन्च करे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में। परंतु बहुत बच्चों को लगा कि सर गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्सेज भी आपको लॉन्च करने चाहिए और हमारे पास कंटिन्यूअसली कम से कम रोज 100 से 200 डिमांड आने लगी, रिक्वेस्ट आने लगी कि सर कोर्सेज स्टार्ट करो गवर्नमेंट एग्जाम के। तो हमने कहा कि भैया अब देरी की बात नहीं, अब सही समय आ गया है। बढ़िया टीचर्स भी हमको मिल चुके हैं जो डाउटनट के साथ मिलके आपको बनाएंगे सफल और आपको कराएंगे तैयारी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स की। और इतना ही नहीं, डाउटनट ऐप पर आपके होंगे हर डाउट सॉल्व। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि डाउटनट ऐप पर आपके लिए 2 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो चाहे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हो या फिर आपकी पॉपुलर किताबें हो जैसे कि एमबी पब्लिकेशन की किताबें, राकेश यादव पब्लिकेशन की किताबें या फिर किरण पब्लिकेशन की किताबें, आपको हर क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन उपलब्ध होंगे डाउटनट ऐप पर। अभी 2 लाख हैं और हर महीने 50,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन बनाए जा रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं आपके टीचर से। तो सबसे पहले हैं मलिक सर जो आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश। हेलो बच्चों, तो मेरा नाम हारिस मलिक, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को क्या डाउट रहता है, किस तरह वोकैब नहीं कर पाते, हम ग्रामर नहीं कर पाते। नॉर्थ इंडिया के बच्चे स्किप करते हैं क्लासेस इंग्लिश के लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा हिंदी मीडियम से पढ़ा है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में आएगी तो आपको उसको करना ही पड़ेगा, आप उसको स्किप कर नहीं सकते। क्योंकि एग्जाम अगर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको फाइट करना है तो सरकारी नौकरी लेनी तो आपको इंग्लिश में फाइट करना ही पड़ेगा। वोकैब भी करना पड़ेगा, ग्रामर भी करना पड़ेगा। वोकैब में डाउट क्या रहता है बच्चों को कि सर हम याद करते हैं, भूल जाते हैं, फिर याद किया, फिर भूल गए, याद कितना याद करें। तो मेरे पास वोकैब का एक ऐसी ट्रिक रहेंगी, वोकैब जितनी वोकैब हम करेंगे सब ट्रिक से करेंगे। लाइफ में अगर एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे आपने वोकैब पढ़ ली, आप ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे, आपके बच्चे भी नहीं बोलेंगे उसके बाद, ठीक है। जैसे मैंने वर्ड बोला फुटाइल, फुटाइल अभी लास्ट ईयर एयरफोर्स में आया था, 3 साल से नेवी में आ रहा था। फुटाइल का क्या होता है, FUTIL, फुटाइल मतलब क्या होता है, यूजलेस। ट्रिक क्या बनेगी, फुटी, फुटी चीज़ क्या होती है, यूजलेस। तो फुटाइल मतलब फुटी, फुटी चीज़ क्या होती है, यूजलेस। तो वर्ड खत्म आपका। एग्जाम में क्या आपको ऑप्शन रहेंगे 4 ABCD, वहाँ आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए होता है क्लिक करने के लिए, इसका मीनिंग क्या, तो आप ऑप्शन से उसको हिट कर सकते हो, ओके। तो वोकैब जितनी वोकैब करेंगे, इडियम्स हुए, वन वर्ड हुए, सिनोनियम हुए, एंटोनियम हुए, जो भी होगा सब ट्रिक से करेंगे। एक बार पढ़ना सिर्फ मुझसे एक बार, फिर लाइफ में कभी नहीं पढ़ना।
मैं गारंटी लेता हूँ आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। ओके, तो बच्चों अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ मैथ्स की सुपर फैकल्टी विनीत चौधरी सर से। आइए सर। बेटा मैं आपकी मैथ की फैकल्टी विनीत चौधरी। अब है क्या एक्चुअल में, बच्चों को ना कुछ फोबिया है मैथ से। कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछे कि सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो मैथ को बोलते हैं। एक्चुअल में आज तक मैथ पढ़ा नहीं है, रटा है। तो हम मैथ को पढ़ेंगे, मैं मैथ को एक्चुअल में सिखाऊंगा, न कि उसको रटवाऊंगा। उसमें पूरे अगर हम अर्थमेटिक को देखें, पूरे अर्थमेटिक में जितने भी टॉपिक है हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वही है। मैथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। उसमें परसेंटेज मान लो, आप प्रॉफिट एंड लॉस मान लो, टाइम एंड वर्क मान लो, टाइम एंड डिस्टेंस मान लो, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वही उन सब टॉपिकों में है। बेटा अब हम मिलते हैं आपके साइंस के टीचर सुमित सर से। हेलो बच्चों, मैं जनरल साइंस फैकल्टी, मैं आपको जनरल साइंस से रिलेटेड तीनों ही सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाऊंगा, जो जनरल कंपटीशन के लिए जनरल स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बेसिकली साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और हर एग्ज़ाम में इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे में साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, जो कॉमर्स से है या जो आर्ट सेगमेंट से है। और इवन साइंस वालों को भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम का अप्रोच बाकी एग्ज़ाम से अलग होता है, एकेडमिक से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम जनरल साइंस को कुछ इस तरीके से डिस्कस करें, उसके टॉपिक को, उसके कंटेंट को इस तरीके से समझें कि चीज़ें हमें समझ में आए, उसका रोल समझ में आए, प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है समझ में आए। बच्चों अब आपको मिलवाते हैं जीएस के फैकल्टी हमारे शत्रुघ्न सर से। मैं शत्रुघ्न प्रसाद, आपका जीएस फैकल्टी। मैं आपको जनरल स्टडीज़ में पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, बच्चों की दिक्कत होती है कि 395 अनुच्छेदों को हम याद करें कैसे। तो आपको 395 अनुच्छेद बिल्कुल याद नहीं करने, वही याद करना है जो एग्जाम में आता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा पूछ लेता है, ठीक है, कि मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। या आपसे पूछ ले, ठीक, कि आज तक कितने भारत के प्रधानमंत्रियों को अवार्ड नेशनल आपके भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो सिंपल से याद रखना है, जमूरा लाई, जे से जवाहरलाल नेहरू, मैं से मोरारजी देसाई, ठीक है, रा से राजीव गांधी, ठीक है, लाइव में ला से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, वा से अटल बिहारी वाजपेयी। केवल 6 लोग हैं जो प्रधानमंत्री के तौर पे क्या, जिन्हें पहले या बाद में क्या मिला है, भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे रीजनिंग के विजार्ड रमन सर से। मैं आपका रमन सर, रीजनिंग फैकल्टी, आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट होता है, कई सारे लोग इसे इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं, बट कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम टैकल नहीं कर पाते। उन सारे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना होता है, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा। आपको ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी बताऊंगा। और साथ में एक बात ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग में जो भी चीज़ें हैं वो आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं। कोई भी आप ले लीजिएगा, ब्लड रिलेशन ले लीजिए, ऑर्डर रैंकिंग चैप्टर, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझते हैं। अगर हम देखें एग्जाम में, देखते हैं कि कई सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं तो अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को वहां पर जाकर नोट डाउन करते हैं। हमें कभी भी अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को नोट डाउन नहीं करना होता है, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलिएगा टी की पोजीशन क्या होती है, 20 होती है। अब बच्चा क्या करता है, एग्जाम में जाएगा T20, U21, V22, इनको रैंडमली इसको कंटिन्यूअसली याद करेगा। अगर आपको रैंडमली याद करना है, याद कर लीजिएगा T20 क्या होता है, वर्ल्ड कप होता है। क्या होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, इससे याद कर सकते हैं। और इजी बताता हूं, एक आध और बताता हूं आपको, किंग्स 11 पंजाब, यानी के की पोजीशन क्या होती है, 11, तो हम क्या याद कर सकते हैं, किंग्स 11। ये जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं मैंने आपको बताई, इसी तरीके से मैं पूरी की पूरी रीजनिंग आपको ट्रिकी से सॉल्व कराऊंगा। पूरी रीजनिंग आपको ट्रिकी बेस सॉल्व होगी, और आपको इस रीजनिंग को ट्रिकी बेस बनाने के लिए या पढ़ने के लिए आपको हमारे डाउटनेट ऐप पर जुड़ना पड़ेगा। तो ये थे आपके वो टॉप टीचर्स जो कराएंगे आपको आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। तो देर ना करें और आज ही ज्वाइन करें डाउटनेट कोर्सेज को।